सिर्फ एक छोटा सा शब्द जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अपनी लाइफ में हर इंसान गलती करता है, पर सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो अपनी गलती सुधारता है। तो क्या आप भी एक सक्सेसफुल इंसान हो या बनना चाहते हो? और अगर आप भी मेरे टॉप 15 लकी सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बनिए मेरे टॉप 15 लकी सब्सक्राइबर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द डे 29 ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लर्निंग सीरीज 30 डेज 30 लर्निंग। तो हमारी सीरीज बुक लोक व्यवहार का 29th चैप्टर इज गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी गलती सुधारना मुश्किल है, पर सच बताऊं तो मुश्किल नहीं है। बट जो प्रॉब्लम है वो है ईगो, वो आवाज जो अंदर से कहती है तू सॉरी बोलेगा तो छोटा हो जाए। ये आवाज आपको अपनी गलती सुधारने नहीं देती, ये आवाज आपको सॉरी बोलने नहीं देती। लेकिन आपको मेरी इस बात को याद रखना है कि हर इंसान अपनी लाइफ में गलती जरूर करता है और करनी भी चाहिए। क्योंकि जब तक आप गलती करोगे ही नहीं तब तक आप कुछ नया सीखोगे ही नहीं। इट्स अ फैक्ट। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है, अपनी गलती को सुधारता है। क्योंकि एक सॉरी आपकी इज्जत को बढ़ा सकता है, आपके रिश्ते बचा सकता है, आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। तो अपने ईगो को साइड में रखो और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दो। और इसी तरीके से अगर आपका फ्रेंड, आपका कस्टमर या आपका पार्टनर भी गलती करे तो उससे कभी ये मत कहना कि वो पागल है या वो टैलेंटेड नहीं है या फिर वो गलत काम कर रहा है। ये मत कहना कभी, क्योंकि इससे उसमें इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि शायद अब वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उन्हें एप्रिशिएट करें, उन्हें बिलीव दिलाएं कि आपको उनके टैलेंट पर भरोसा है, तो वो अपने आप को या अपने काम को और इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है मेरी वीडियो अभी उस लेवल की नहीं है, उस हाई क्वालिटी की नहीं है, बट फिर भी आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, मुझे एप्रिशिएट कर रहे हो, मुझे बिलीव दिला रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ। तो आपका ये बिलीव, आपकी ये एप्रिशिएशन मुझे और मोटिवेट करती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, सेल्फ हेल्प कंटेंट बनाने के लिए, जिससे मैं आप लोगों की लाइफ में और वैल्यू ऐड कर पाऊँ, आप लोग भी कैसे ग्रो कर सकते हो वो आपको बता पाऊँ। इसके लिए थैंक यू फॉर एवरीवन कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिस्टर थॉमस, जिनकी एज 40 साल थी और जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। और उनकी जो वाइफ थी वो चाहती थी कि उनका हस्बैंड भी एक अच्छा डांसर हो, पर मिस्टर थॉमस को डांस का ABC भी नहीं आता था। तो जब मिस्टर थॉमस डांस सीखने के लिए फर्स्ट डांस टीचर के पास गए तो फर्स्ट टीचर ने उनके लुक्स, उनके डांसिंग स्टेप्स, उनके डांसिंग स्टाइल को देखकर उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी इंसल्ट की कि तुम बहुत ही गंदा डांस करते हो। मतलब इस तरीके से टीचर ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, जो कि 90% लोग करते हैं। और फिर मिस्टर थॉमस डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि उनमें डांस सीखने की जो विल पावर थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन मिस्टर थॉमस को डांस भी सीखना था। तो मिस्टर थॉमस फिर सेकंड टीचर के पास गए और नए डांस टीचर ने उनसे कहा कि आपका डांसिंग स्टाइल थोड़ा पुराना जरूर है, पर आप सच में डांस सीखना चाहते हो, आपके अंदर डांस सीखने की विल पावर है, तो आप डांस जरूर सीखोगे और आप एक बहुत ही अच्छे डांसर बनोगे। उन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने उन्हें एप्रिशिएट किया। न्यू टीचर उनकी हर समय तारीफ करती रहती थी और कहती थी कि ऐसा लगता है कि आप एक डांसर किड हो, आपको रिदम की अच्छी नॉलेज है। रिदम यानी एक ऐसा स्टाइल जिसे बार बार रिपीट करना होता है। और अकॉर्डिंग टू डांस यानी
डांसिंग में किस स्टेप को कब परफॉर्म करना है, उसे रिद्म कहते हैं। ये आपको कोई एक डांसर अच्छे से समझा पाएगा कि व्हाट इज रिद्म। और मेरे व्यूअर्स जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई डांस टीचर है या जिसको डांस की नॉलेज है, वो रिद्म को बताएं, तो वो रिद्म के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि रिद्म क्या है, और भी लोग उसे समझे। जबकि सच्चाई मिस्टर थॉमस खुद जानते थे कि वो एक बहुत ही बेकार डांसर है, लेकिन टीचर के झूठ ने उन्हें एक नई ताकत दी, एक नई एनर्जी दी, और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड मिस्टर थॉमस एक बहुत ही अच्छे डांसर बने। और मिस्टर थॉमस कहते हैं कि उनकी सक्सेस में 90% रोल उनकी टीचर का है, क्योंकि अगर टीचर उन्हें मोटिवेट ना करती तो शायद वो कभी भी एक अच्छे डांसर नहीं बन पाते। क्योंकि टीचर के झूठ ने, टीचर के एप्रिसिएशन ने मिस्टर थॉमस को एक मोटिव दिया अपनी डांसिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपको भी लोग डिमोटिवेट करते हैं, आपसे भी लोग कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन अगर आप सच में उसे पूरी दिल से करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, तो आप अपने उस टीचर को चेंज कर दीजिए, जैसे मिस्टर थॉमस ने किया। क्योंकि एक टीचर आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। और इसी तरीके से आप भी लोगों को मोटिवेट करके उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर गलती आपकी है तो आप डिसाइड कीजिए कि या तो आपको अपने ईगो को जीतने देना है और अपनी लाइफ को और खराब करना है, या अपनी गलती को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में एक रियल चेंज लाना है। तो आप आज अपनी किस गलती को सुधारने वाले हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मैं आज इस गलती को सुधारने वाला। क्योंकि रियल विनर वही है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और उसे सुधारता है। तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए कि आप आज के बाद की गई अपनी हर गलती को एक्सेप्ट करोगे और उसे सुधारोगे भी, अपनी गलती को ठीक भी करोगे। कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, कि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है लोगों को मोटिवेट कीजिए और उन्हें बताइए कि गलती सुधारना आसान है, ये कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है जो कि हमें बताया गया है। तो अभी आप अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने उन रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको लगता है कि अपनी गलती को सुधारना मुश्किल है। टैग करना गलती सुधारना आसान है। और अगर आपका आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या इस सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और जो चैलेंज मैंने आपको दिया है उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कीजिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।